कृष्ण कहते हैं कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाह न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। यानी कि अर्जुन, ऐसा कोई दिन भी नहीं है जहाँ पे मैं नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे तुम नहीं रहोगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि जहाँ पे ये लोग नहीं रहेंगे जो रणभूमि में हमारे सामने युद्ध कर रहे हैं। तो क्या सत्य बोलना काफ़ी है? हमें सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? और अगर सच कह रहे हैं तो क्या सोचकर बोलना चाहिए? आइए इन सवालों के बारे में जानेंगे और इनका जवाब क्या हो सकता है। हरिओम दोस्तों, मैं आचार्य शिव आप सभी का स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के इस सत्र में हम बात करेंगे कि सत्य क्या होता है, यानी अर्ध सत्य क्या है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। इसको एक कहानी के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे। तो एक कहानी है एक नाविक की, यानी नाव चलाने वाले की, और एक कप्तान की। तो एक दिन एक नाव चालक और एक कप्तान एक साथ एक नाव को किसी सफ़र में ले जाते रहते हैं, और एक दिन जो नाविक होता है वह मदिरा पान कर लेता है, दारू पी लेता है, ये कह सकते हैं, नशा कर लेता है। तो उस दिन नशा करने के बाद जो उसका कप्तान है वो क्रोधित हो जाता है और वो रजिस्ट्री में लिख देता है कि आज नाविक ने दारू पी रखी है। अब ये देखकर, ये सुनकर जब नाविक को पता चलता है कि मेरे बारे में ऐसा लिखा गया है, तो वो कप्तान के पास जाते हैं और कहते हैं कि कप्तान साहब, आपने ऐसा लिख दिया कि मैंने दारू पी रखी है, इससे मेरी नौकरी जा सकती है, कल को मेरी जॉब छूट सकती है। आपने ऐसा क्यों लिखा है? ये पूरा सत्य नहीं है। आपको ऐसा लिखना चाहिए कि 3 साल बाद मैं दारू पी रहा हूँ, 3 साल बाद मैं मदिरा पान कर रहा हूँ, ये भी तो मेंशन करिए। कप्तान ने कहा कि ये देखिए, ये संभव नहीं है, जो लिख दिया वो लिख दिया, जो लिख दिया वो सत्य है, वो सही है। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद अब कप्तान की बारी आती है। इस बार नाविक का समय होता है कि रजिस्टर पे सबके बारे में लिखना। तो नाविक उस दिन कप्तान के बारे में लिखते हैं कि आज कप्तान ने दारू नहीं पी रखी है। अब समझना मेरी बात को, आज दारू कप्तान ने नहीं पी रखी है। तो तुरंत कप्तान को पता चलता है। कप्तान आते हैं, कहते हैं कि क्या मूर्ख आदमी हो तुमने क्या लिख के रखा हुआ है? तो बोले, मैंने लिखा है कि आज आपने दारू नहीं पी रखी है। बोले, इसका क्या संदेश जाता है लोगों तक? संदेश ये जाता है कि आज मैंने दारू नहीं पी रखी है, इसका मतलब मैं हर दिन दारू पीता हूँ। सही बात है। तो अब ठीक वही बात जो कप्तान की पहले वाली बात थी, वही अब नाविक भी कहता है कि देखिए, जो लिख दिया है वो लिख दिया है, वो तो सत्य है। अब इस कहानी को मैंने क्यों कहा, इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि पहले कहानी के पहले स्तर पे हमने समझा कि नाविक के बारे में कप्तान ने लिखा, तो क्या लिखा कि आज नाविक ने दारू पी रखी है, लेकिन उसके पूरे सत्य को नहीं जाना। 3 साल बाद वो नाविक दारू पी रहा था। और दूसरे कहानी में ऐसा घटित होता है कि अब कप्तान के बारे में नाविक लिखता है, तो वो क्या लिखता है? वो ये लिखता है कि आज कप्तान ने दारू नहीं पी रखी है। इसका मतलब ये कि हर दिन वो दारू पीता है। अब दोनों कहानियों के बारे में अगर समझेंगे तो पहले स्तर पे बात सच्ची थी कि नाविक ने दारू पी रखी थी, लेकिन संदेश गलत था, डायरेक्शन गलत था। संदेश गलत क्यों नहीं था? पूरी बात नहीं थी ये। 3 साल बाद वो इंसान दारू पी रहा था, तो ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी था, लेकिन वैसा लिखा नहीं गया था। तो बात तो सत्य थी, लेकिन संदेश गलत था। दूसरी बात में सोचा समझा नहीं गया था, पूरी बात पर दृष्टिकोण नहीं दिया गया था, और लिख दिया गया था कि आज दारू नहीं पी रखी है। जैसे ही सुनते हो कि आज मैंने दारू नहीं पी रखी है, इससे क्या प्रतीत होता है? इसका मतलब मैं कल दारू पिया था और मैं कल दारू पी सकता हूँ, इसका मतलब मैं दारू पीने वाला हूँ। तो हमें समझ में क्या आता है कि ट्रुथ विदाउट डायरेक्शन, सत्य काफ़ी नहीं है, सही बोलना इतना ही काफ़ी नहीं है, सत्य को सही दिशा भी होनी चाहिए। तो जब आप किसी के बारे में कुछ सत्य बोलना चाह रहे हैं, वो सही दिशा में होना चाहिए, वो राइट इंटेंशंस के साथ होना चाहिए। अगर वो राइट इंटेंशन और सही उद्देश्य के साथ नहीं है तो वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है ना। और वर्ड्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी के बारे में ये लिख देना कि आज इसने दारू नहीं पी रखी है, इसका संदेश कितना गलत जाता है। इसका मतलब वो हर दिन दारू पीकर बैठता है। अगर मैं अपने बारे में कह दूं कि आज मैंने सिगरेट नहीं पी है, तो इसका संदेश सीधा आपको ये जाता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, सिर्फ मैंने आज नहीं पी रखी है। बात सही है? तो ट्रुथ विदाउट राइट डायरेक्शन इज नॉट अ ट्रुथ, इज अ हाफ ट्रुथ यू कैन से। और वर्ड्स विदाउट थिंकिंग इज अगेन एन हाफ ट्रुथ। बिना सोचे समझे किसी शब्द को बोलना, चाहे वो कितना भी सत्य हो, वो गलत है।
और सत्य बोल रहे हो बिना किसी दिशा के, बिना किसी सही उद्देश्य के, तो वो भी गलत है। इसलिए कृष्ण क्या लिखते हैं भगवत गीता में? कृष्ण कहते हैं कि नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। यानी कि अर्जुन, ऐसा कोई दिन भी नहीं है जहाँ पे मैं नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे तुम नहीं रहोगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि जहाँ पे ये लोग नहीं रहेंगे जो रणभूमि में हमारे सामने युद्ध कर रहे हैं। तो हमको रहना ही है। तो कृष्ण बहुत साल पहले ही, यानी गीता के अंदर वो खुद ही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम जीवित रहेंगे। हमारी सोल, हमारी आत्मा जो है वह निरंतर हमेशा हमेशा अवतरित होगी अलग अलग रूपों में। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जिस तरह मन शब्द के धातु से मनुष्य निकल के आता है, तो जब तक मनुष्य है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक मन होगा, और मन है तो विचार रहेंगे, और जब तक विचार हैं और अगर वो सही दिशा में नहीं है तो वह क्या करेंगे? वह हमारा खंडन करेंगे, वो हमें गलत दिशा में ले जाएंगे। तो जब तक मन है, विचार हैं, थॉट्स हैं, तो थॉट्स होने तो चाहिए लेकिन राइट डायरेक्शन में होने चाहिए और थिंकिंग के साथ होने चाहिए। सो थिंकिंग एंड राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको चिंतन करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। चिंतनशीलता ही आपको मनुष्य बनाती है। और दूसरा, सत्य, सही दिशा का सत्य। अच्छे उद्देश्य के साथ जब सत्य बोला जाता है तो वह सही में पूर्ण सत्य होता है। तो उम्मीद है मेरी कहानी का तात्पर्य आपको समझ में आया, कि आपको दो चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि हमें शब्दों को चिंतन करके बोलना चाहिए, कुछ भी ऐसे बक नहीं देना चाहिए मुँह से। आई बात समझ में? तो इसी के साथ मैं अपने इस सत्र का अंत करता हूँ, अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ। मेरी कहानी अगर पूर्णतः समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इससे बहुत सहायता होगी। और कंसल्टेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हम धर्म के, साइकोलॉजी के और जीवन के कई बातों के बारे में चिंतन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ आप सभी को अलविदा कहता हूँ। हरिओम, जय गुरुदेव।